बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट इजलास बुलाने की समरी आगे भेज दी गई है। सदर साहब की मंजूरी के बाद इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। बजट 10 जून को शाम 5 बजे पेश किया जाना है। इस हवाले से सरकारी मुलाजिमीन और ख़ास तौर पर पेंशनर्स बहुत सी उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि इसी बजट में उनकी पेंशन या तनख्वाहों में इजाफा होता है। मुलाजिमीन की ये तवक्कुआत हुकूमत पूरी करती है या नहीं, ये एक अलग मामला है। लेकिन अभी जो खबरें तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के बारे में आ रही हैं, उसके मुताबिक वजारत खजाना ने 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ दी है। 10 से 15% तनख्वाहों में और 10 से 15% पेंशन में। ये 10% हो सकता है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से ज़्यादा प्रेशर आया या हुकूमत ने मुलाजिमीन और पेंशनर्स को रिलीफ देने का सोचा, तो फिर 15% इजाफा भी मुमकिन है। जहां तक 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस डीआरए का ताल्लुक है, जो 20 फरवरी के एहतिजाज के बाद ईजीए ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस और रहमान अली बाजवा साहब के साथ मुआहिदा हुआ था, इस बारे में अभी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि अगर बजट वाले दिन पार्लियामेंट के सामने मुलाजिमीन बारी तादाद में एहतिजाज करते हैं, तो हुकूमत पर प्रेशर आ सकता है और वो मुतालिबात मानने पर मजबूर हो सकती है। 30% डीआरए और पिछले तमाम एड हॉक रिलीफ अलाउंसेस 2022, 23, 24 के को मिलाकर रिवाइज भी किया जा सकता है। लेकिन ये मुलाजिमीन की पार्लियामेंट हाउस के सामने जमा होने वाली तादाद पर डिपेंड करेगा। अगर वहाँ बहुत ज़्यादा लोग जमा हो गए तो हुकूमत यकीनन मुतालिबात मानेगी और 10 जून को बजट वाले दिन ऐलान भी करेगी। अगर पहले की तरह सिर्फ इस्लामाबाद और पिंडी के मुलाजिमीन भी पूरी तादाद में आ जाएं, तो काफ़ी बड़ी गैदरिंग हो सकती है और हुकूमत पर प्रेशर बन सकता है, ख़ासकर अगर दूसरे सूबों से भी लोग शामिल हों। इसलिए मुलाजिमीन को एहतिजाज, धरने या शुक्राने के इज्तिमा में ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होना चाहिए। इसके अलावा सरकारी मुलाजिमीन के अलाउंसेस जैसे मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस बहुत मामूली हैं। इनसे आजकल ना तो किराए का मकान मिलता है, ना मेडिकल खर्चे पूरे होते हैं, ना सफ़र का खर्चा निकलता है। इस सिलसिले में भी लिखित मुआहिदा हुआ था कि अगर माली हालात इजाज़त दें तो इनमें इजाफा किया जाएगा। लेकिन आज की खबर के मुताबिक 1000 अरब रुपए के तरक्याती बजट में भी कट लगाया गया है। ऐसे हालात में मुझे उम्मीद नहीं कि सरकारी मुलाजिमीन के इन अलाउंसेज में कोई इजाफा होगा। वैसे तो हमारी दुआ और मुतालिबा है कि इजाफा हो, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह पेंशनर्स का मेडिकल अलाउंस भी फ्रीज है, जो 2010 की बुनियाद पर है और फिर 2015 में थोड़ा सा बढ़ाया गया था। ये तकरीबन 15 साल पुराना अलाउंस, जो रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजिम को शुरू में एक बार मिला, अब तक वैसा ही चल रहा है। इससे ना दवाइयों के खर्चे पूरे होते हैं, ना कोई बूढ़ा पेंशनर अपना इलाज करवा सकता है, क्योंकि बुढ़ापे में कई किस्म की बीमारियां लग जाती हैं। मिस्ते पेंशनर्स के मेडिकल अलाउंस में कम से कम 50 या 100 इजाफा होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वजारत खजाना में ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है। हालात जैसे भी हों, हमारी दुआ और मुतालिबा है कि पेंशनर्स के मेडिकल अलाउंस में इजाफा किया जाए। ये तो ये ताज़ा तरीन अपडेट थी कि बजट की डेट 10 जून फाइनल हो गई है। 10 जून मंगल का दिन, आज से ठीक एक हफ्ते बाद पार्लियामेंट में वफाकी वजीर खजाना बजट पेश करेंगे। और एक दूसरी अहम डेवलपमेंट यह है कि मैं आपको बताता चलूं, आईएमएफ के प्रेशर पर पेंशनर्स पर टैक्स लगाने की हतमी मंजूरी दे दी गई है। आईएमएफ ने कहा है कि जो बराए पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन पर टैक्स लगाया जाए। अब ये कट ऑफ लाइन क्या होगी 1 लाख वाले पेंशन पर, 1.5 लाख पर या कितनी पर, यह बजट वाले दिन ही पता चलेगा। लेकिन ये बात फाइनल हो चुकी है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पेंशनर्स पर टैक्स लगने जा रहा है। तो एक 3 अहम अपडेट्स थीं, एक बजट की डेट केलियों के हवाले से, दूसरा तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के फिवो से कहा जा रहा है कि तनख्वाह में 10 से 15% इजाफा पिछले स्केल पर दिया जाएगा। अगर स्केल रिवाइज हुए तो 2022 के पे स्केल के मुताबिक 10 से 15% एड हॉक रिलीफ अलाउंस मिलेगा, और ये उस 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के अलावा होगा जिसका हुकूमत ने लिखित मुआहिदा किया हुआ है। और जहाँ तक पेंशन का सवाल है, वो भी 10 से 15% बढ़ाई जा सकती है। और पंजाब के मामले में, जैसा कि 2 दिसंबर 2024, ये डेटा शायद गलत है, ओरिजिनल में का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि अगर मुलाजिमीन को 10% एड हॉक रिलीफ दिया गया, तो वहाँ साफ लिखा है कि उसका 50%, 50% पेंशन में इजाफा किया जाएगा। तो वो 5% बनता है, जो आते में नमक के बराबर भी नहीं है। और ये मुलाजिमीन के साथ बिल्कुल मजाक होगा अगर अगर पंजाब के मुलाजिमीन की पेंशन 5% बढ़ाई जाती है। अगर 15% भी एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाए, तो फिर भी 7.5% पेंशन में इजाफा होना चाहिए, उसका 50% नहीं।